नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक भाई हमारे कमेंट कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि कोई एग्जाम हेल्पर नाम से यूट्यूब चैनल है, वो बता रहे हैं कि अगर आप आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म भरते समय अगर जो भी आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है, अगर वो आप उसमें फिल नहीं करते हैं तो फिर फ्यूचर में आप जीडीसी जो एलडीसी डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं उसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। देखो, सबसे पहली बात मैं बता दूं कि आपके कहने पर फिर मैंने इनकी ये वीडियो देखी है जिसमें इन्होंने सारा कुछ बताया है, जो भी वो पूरी तरह से गलत है। क्योंकि आपकी अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो वो पूरे आरआरबी के साथ आप नहीं कह सकते हो सकता है कि आपके क्लर्क ने वो काम नहीं किया हो, आपकी ही यूनिवर्सिटी से मार्कशीट में कोई भी डिटेल मिसमैच हो रही हो, या फिर आप जो एचआरएमएस आईडी से चीज़ें अभी से होने लगी हैं अपडेट, ये सारी चीज़ें होने लगी हैं एसआर में, तो वो चीज़ आप नहीं कर पा रहे हो। 2 साल से अगर आप परेशान हो रहे हो तो ये चीज़ अदर कैंडिडेट के लिए बताकर उनको परेशान करना पूरी तरह से गलत है। और सबसे पहले आपको बता दें कि आपको इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी डरना नहीं है। अगर आपने हायर एजुकेशन फॉर्म फिल करते समय नहीं फिल कर पाई हैं तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जब आप ज्वाइनिंग लेने जाएंगे, जो अटेस्टेशन फॉर्म भरा जाता है, चलो आगे हम बात इस चीज़ की करते हैं, सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। तो सबसे पहले इनकी वीडियो में शुरुआत से लेकर एंड तक की सारी चीज़ें आपको समझाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो की शुरुआत में हमको बताते हैं कि जब आप रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म फिल करने जाओगे, अगर साइबर कैफ़े की वाले के पास ये फॉर्म फिल करने के लिए जाओगे तो वहाँ पे जल्दबाजी के चक्कर में जो साइबर कैफ़े वाला है वो सिर्फ मैट्रिक्स लेवल यानी कि 10th लेवल से आपका फॉर्म फिल कर देगा, आगे की जो क्वालिफिकेशन है वो फिल नहीं करेगा। इसके बाद जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जाओगे तो आपकी सिर्फ 10th की मार्कशीट ही चेक करी जाएगी, और जो आपकी एसआर यानी कि सर्विस रिकॉर्ड है उसमें सिर्फ आपकी 10th तक की ही क्वालिफिकेशन दर्ज करी जाएगी। चलो, ये चीज़ सही है, इन्होंने सही कहा है। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपने फॉर्म फिल करते समय 10th की मार्कशीट से अगर फॉर्म भर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सिर्फ 10th लेवल से ही वैकेंसी आई है। तो 10th लेवल की आपने मार्कशीट उसमें डाल दी है, बहुत बढ़िया किया है ये चीज़। अब आपको अगर आगे की जो क्वालिफिकेशन फिल करनी है तो आप फॉर्म भरते समय क्वालिफिकेशन फिल कर देंगे तो ये सही रहेगा कि आपको आगे कोई भी जो दर्ज है एसआर में करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर साइबर कैफ़े वाले ने जल्दबाजी कर दी है, आपने या फिर खुद से फॉर्म भरा है, नहीं कर पाए हो, तब भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा सिर्फ 10th की मार्कशीट से। अच्छी बात है कि आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट लेके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाना पड़ेगा। इसके बाद जब आप फाइनल ज्वाइनिंग के लिए जाओगे तो वहाँ पे आपसे अटेस्टेशन फॉर्म भराया जाएगा, और जो अटेस्टेशन फॉर्म भराया जाता है उसमें आपकी पूरी जितनी भी डिटेल रहती है सारी की सारी डिटेल भराई जाती है। इसके साथ साथ आपसे जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, जो भी आपकी फैमिली में मेंबर हैं, जो भी चीज़ें आपके साथ हैं, वो सारी चीज़ें आपको उसके थ्रू फिल करनी होती हैं। वहीं पे आपकी एसआर बुक बनती है, मतलब कि सर्विस रिकॉर्ड बुक बनती है। उस टाइम पे अगर आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है जो आप फॉर्म भरते समय नहीं दे पाए हैं तो उन सभी क्वालिफिकेशंस की कॉपी को और उसमें अटेस्ट करके अटेस्टेशन फॉर्म के साथ जमा करना होता है। तो जब वो आपकी एसआर यानी कि सर्विस रिकॉर्ड बुक बनाते हैं तो उसमें आपकी सारी क्वालिफिकेशन दर्ज कर देते हैं। तो इसमें आपको फॉर्म की ज़रूरत नहीं है कि आपने फॉर्म में वो फिल करी है या फिर नहीं करी है। इसके बाद मान लो कि ज्वाइनिंग के टाइम पे भी अगर आप उसमें अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो ऐड नहीं करवा पाए हैं तो बाद में भी आप अपने क्लर्क के पास जाकर ये चीज़ करवा सकते हैं। और आजकल एचआरएमएस आईडी जो ऑनलाइन बनती है, एचआरएमएस के थ्रू भी आप अपडेट कर सकते हैं। अगर इस चीज़ की भी आपको प्रोसेस जाननी है, खैर अभी आप एम्प्लॉय नहीं है तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एम्प्लॉय बन जाएंगे तो आपको ये ऑटोमेटिक सारी चीज़ें वहाँ पे समझा दी जाएंगी कि इससे आप क्या क्या कर सकते हैं। तो आप घर बैठे ही अपनी जो भी क्वालिफिकेशन है उसको अपडेट कर सकते हैं। तो ये ना सोचें कि अगर आपने फॉर्म में वो अदर क्वालिफिकेशन नहीं लगाई हैं एंड जो भी अपर क्वालिफिकेशन है, तो इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी परेशान ना हो। आपकी एसआर में दर्ज बाद में हो जाती हैं, और जो आप जीडीसी एलडीसी एग्ज़ाम दोगे वो भी आराम से दे लोगे। तो इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी परेशान ना होएं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि मान लो अगर आप ज्वाइनिंग के बाद कोई भी क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, मतलब कि अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जैसे मान लो बीए, मैं खुद प्राइवेट से बीए कर रहा हूं, तो उसके लिए आपको एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, एप्लीकेशन देना होता है इसके लिए कि मैं फ़िलहाल में कोई सी भी स्टडी कर रहा हूँ, मतलब बीए जैसे कि मैं प्राइवेट कर रहा हूँ, तो मैं हर बार वहाँ पे एप्लीकेशन देता हूँ हर एक सेमेस्टर में कि मेरा अभी 5th सेमेस्टर कंप्लीट हो गया, अब 6th सेमेस्टर के लिए मैं एप्लीकेशन दूंगा। जैसे हमारा 6th सेमेस्टर कंप्लीट होगा तो वो एनओसी की कॉपी फाइनल जो मुझे मिलेगी
उसकी मैं जमा कर दूंगा, साथ ही अपनी क्वालिफिकेशन जमा कर दूंगा वहाँ पे, या फिर HRMS पे मैं अपलोड कर दूंगा। तो यहीं से वो चीज़ें हो जाएंगी और इसके लिए 1 महीने से भी कम का ही समय लगता है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं और इनके बताए अनुसार इनको मैं बता दूं कि आपकी खुद की पर्सनल प्रॉब्लम है भाई, आप HRMS ID से एक बार अप्लाई करके देखिएगा। अप्लाई करोगे उसमें कोई डिटेल मिसमैच तो नहीं है, आपके फादर का नाम, मदर का नाम, आपका जो खुद का नाम है, तो ऐसी कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, ये चीज़ आप चेक कर लीजिएगा। अगर है तो इसको ठीक कराइए पहले अपनी यूनिवर्सिटी से, आपकी यूनिवर्सिटी की गलती है। दूसरी चीज़, अगर आप ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं तो भैया अपने क्लर्क के पास जाइए, उनको समझाइए कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, 2 साल से आप कर क्या रहे हैं, तो ये चीज़ वो कर देंगे। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर नहीं फिर भी हो रहा है तो जो और ऊपर के जो अधिकारी होते हैं तो उनके पास जाइए, उनको अपनी प्रॉब्लम बताइए, क्लर्क की वो एक बार अच्छे से क्लास लगा देंगे, इसके बाद आपका काम जल्दी से जल्दी कर देंगे। अब ये चीज़ मैं क्यों कह रहा हूँ कि हमारे साथ वाले जितने भी साथी हैं, 2-3 टेक्नीशियन हैं जिन्होंने अपनी जो ग्रेजुएशन है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ITI से फॉर्म भर दिया था तो अपनी ग्रेजुएशन उसमें लगाई है, तो 2 ने तो सिर्फ HRMS ID पे ही अपलोड करके वो काम करवा लिया है। बाकी एक ऐसा था कि ऑनलाइन में ज़्यादा चीज़ें नहीं जानता था, तो अपने क्लर्क के पास जाकर करवाया है। तो जो HRMS सीजन ने किया था उनके सिर्फ 12-13 दिन में हो गए थे, और जो वहाँ पे गया था उसको 1 महीने का समय लग गया था। बाकी एक हमारा पॉइंट्समैन है जिसने सिर्फ 3 दिन के अंदर ही काम करवा लिया था, वो डायरेक्ट क्लर्क के पास गया था, अर्जेंट में उसको भी डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए अप्लाई करना था, तो सिर्फ 3 दिन में भी उसकी जो क्वालिफिकेशन वो अपडेट हो गई थी। अगली चीज़, अगर आप फिर भी नहीं करवा पाते SR में दर्ज, तो जब भी डिपार्टमेंटल वैकेंसी आएगी तो डिपार्टमेंटल वैकेंसी का फॉर्म भरोगे, उसके साथ आप अपनी मार्कशीट लगा देंगे और SR में दर्ज करवाने के लिए भी अप्लाई कर देंगे। अगर आप नहीं SR में दर्ज होते हैं तो उसके लिए एक एलिजिबल और इनएलिजिबल वाली लिस्ट आती है उस डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए, उसमें साफ साफ लिख दिया जाता है कि आपकी जो SR में दर्ज है वो क्वालिफिकेशन दर्ज नहीं है, तो उसको आप दर्ज कराइए और हमारे पास दोबारा से वो चीज़ें दे जाइए, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें रहती हैं, तो आपको इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि आपने अभी फॉर्म में 10th की मार्कशीट से सिर्फ फॉर्म भर दिया है। बाकी जिनने नहीं भरा है, देखो अपनी क्वालिफिकेशन अभी से लगा दोगे तो अच्छी बात है, लेकिन ये कोई डरने की बात नहीं है, ना ही सावधान होने की बात है। तो यही थी आज की इस वीडियो में जानकारी। उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।